नमस्कार साथियों, कबीरा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में से एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने पीएचडी, इंटीग्रेटेड एमफिल और एमफिल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट में इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो रेट के थ्रू, यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट और रेट एग्जाम्प्टेड जिन विद्यार्थियों ने नेट सेट जेआरएफ या गेट क्वालिफाई किया हुआ है उनके लिए रेट एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट की, तो इन्होंने टेबल 1 के अंदर 3-4 कैटेगरी दे रखी हैं सब्जेक्ट वाइज। पहली जो कैटेगरी है वो रेट और रेट एग्जाम्प्टेड के लिए कैटेगरी दे रखी है, जिसके अंदर सब्जेक्ट आपके दे रखे हैं आर्ट है, कॉमर्स है, लॉ है, संस्कृत विज्ञान, धर्म विज्ञान है, सोशल साइंस है और मेडिसिन है। इसके अलावा आपका आयुर्वेद है, डेंटल साइंस है, एजुकेशन है। इसके अंदर वो विद्यार्थी जो एंट्रेंस से जाना चाहते हैं या जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई किया हुआ है वो इन सब्जेक्टों में अपना फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन सब्जेक्टों के कुछ मेन डिसिप्लिन्स हैं। जैसे आर्ट की अगर हम बात करें तो बंगाली है, फ्रेंच है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, फिजिकल एजुकेशन है, हिंदी है, स्टैटिक्स है, होम साइंस है। ठीक है, तो ये सभी आर्ट के सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आप फॉर्म डाल सकते हैं। सेम अगर कॉमर्स की बात करें तो इसमें कॉमर्स है, लॉ की बात करें तो लॉ, ह्यूमन राइट्स, ड्यूटीज, एजुकेशन है। तो ये अलग अलग इन्होंने मेन डिसिप्लिन दे रखी हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी साथियों, ये 50 पेज की पीडीएफ है, तो मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। बाकी फॉर्म भरने से पहले एक बार इस पीडीएफ को पूरा अच्छी तरह पढ़ लें। ठीक है, इसके अलावा टेबल 1 के बी सेक्शन में दे रखा है जो विद्यार्थी केवल रेट के थ्रू एंट्रेंस पा सकते हैं। उनके लिए सब्जेक्ट दे रखे हैं आर्ट के अंदर चाइनीज़ है, रिटेल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है। ठीक है, इसके अलावा सोशल साइंस के अंदर पॉलिटिकल साइंस है, मेडिसिन के अंदर न्यूरो सर्जरी है। ठीक है, और ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें रेट एग्जाम्प्टेड जो विद्यार्थियों ने नेट सेट या जेआरएफ या गेट वगैरह क्वालिफाई किया हुआ है उनके लिए सब्जेक्ट की लिस्ट ये है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट में आपको यहाँ पे दे रखा है नेट जेआरएफ है या नेट एलएस है या गेट वगैरह क्वालिफाई किया हुआ है उनको रेट देने की, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं, उनको फिर सीधे इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। और इसमें टेबल 1 के डी सेक्शन में दे रखा है जहाँ पे इस बार पीएचडी का कोई भी एडमिशन नहीं होगा, जिसके आर्ट के अंदर नेपाली है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, पर्शियन है, लिंग्विस्टिक कन्नड़ है। ठीक है, नो एडमिशन इन पीएचडी इन डिसिप्लिन्स के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करें तो उन्होंने ये सारा बाइफरकेट किया हुआ है, तो इसको एक बार अच्छी तरह रीड कर लें। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी अब एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इन्होंने सेक्शन सी में दे रखी है और सेक्शन सी के अंदर इन्होंने दे रखा है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो 50% से अबव या 50% या 50% से अबव आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो होना चाहिए। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो इन्होंने एक फार्मूला दे रखा है। इस फार्मूले के बेसिस पे आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 55% रहेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स एटलीस्ट 55% एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ओके, ये आपका फैकल्टी ऑफ साइंस और सोशल साइंस के लिए है। सेम आर्ट के लिए भी आप 55% रख रखा है और संस्कृत विद्या धर्म के लिए भी आपको 55% दे रखा है। लगभग सभी के लिए आपका 55% है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए वही 60% है। ठीक है, तो एक बार इसको अपने अच्छी तरह देख लें, जिस सब्जेक्ट में आपका डाल रहे हैं फॉर्म उसके लिए आप एक बार इसको अच्छी तरह रीड कर लें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में आपको 55% रहेगा। मैनेजमेंट को अगर मैं छोड़ दूं तो मैनेजमेंट में 60% का इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रिजर्वेशन की कैटेगरी की बात करें तो सीट जो है नॉर्मल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली रिजर्व हैं। जैसे कि अगर बात करूं एससी के लिए 15% सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 7.5% सीट रिजर्व है, ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट रिजर्व है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको एक बार अच्छी तरह रीड कर लें। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ अब। ये इन्होंने फैकल्टी ये अलग अलग इन्होंने चार्ट दिया और टेबल दे रखी है कि कितनी सीटें रेट से हैं और कितनी एग्जाम्प्ट से हैं। जैसे कि मैं बंगाली की बात करूं तो एक सीट आपकी रेट से है और 5 सीटें एग्जाम्प्टेड से हैं। अरबिक की कोई भी सीट रेट से नहीं है, 3 सीटें हैं जो वो भी एग्जाम्प्टेड से हैं। इंग्लिश की टोटल 18 सीट एग्जाम्प्टेड से हैं। फ्रेंच की 6 सीटें रेट से हैं और
रेट एग्जेम्प्टेड से 3 सीटें हैं, तो आप इसमें एक बार इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा सेम इन्होंने वही चार्ट दे रखा है, तो इसको अच्छी तरह रीड कर लें। तो कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसका एक बार ब्रोशर जो है वो अच्छी तरह रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग से छूट जाती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी आप एक बार फॉर्म भरने से पहले इसको ब्रोशर को अच्छी तरह रीड कर लें, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है जो आपके लिए जो मैंने जानना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। इसमें 2 टेस्ट रहेंगे। पहला टेस्ट आपका सब्जेक्ट रहेगा और इसी के अंदर रिसर्च वगैरह रहेगी, और दूसरा टेस्ट आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। टोटल आपका 100 MCQ होंगे और 120 यानी 2 घंटे का टेस्ट होगा। 300 मार्क्स का आपका पूरा टेस्ट रहेगा। हाँ, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और 1 मार्क्स का इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और मैं कैंडिडेट को कम से कम 35% टेस्ट ए में आपका लाने पड़ेंगे, तभी वो आगे के लिए फर्दर कंसीडर होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फीस वगैरह की अगर हम बात कर लेते हैं तो SC ST के लिए 400 रुपये है और अदर कैटेगरी के लिए आपकी 800 रुपये फ़ीस रखी गई है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट है, वो आप जानते ही हैं, ठीक है। इतना, और इसके वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इसकी कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अगर एग्ज़ाम है तो वहाँ यूपी आना पड़ेगा। आप जिस भी राज्य से हैं उसी राज्य के अंदर आपका सेंटर बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आंध्रा की बात करूँ तो आंध्रा में अनंतपुर है, चिरला है, चित्तौड़ है, गूदर है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके ये सारे रिसर्च वो सॉरी एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हुए हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया इसके सेंटर हैं, तो आप अपने नियर वाली सेंटर जो भी आपका पास का सेंटर पड़ता है वहाँ पे जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र में आपका अमरावती है, औरंगाबाद है, ठीक है, चंदनपुर है, सेम ऐसे मेघालय में शिलोंग है, मिज़ोरम में ऐज़वाल है, ठीक है। राजस्थान में अबू रोड है, अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, जयपुर है, सिक्किम में गंगटोक है, तमिलनाडु में अगर बात करूँ चेन्नई है, ठीक है। तेलंगाना में हैदराबाद। तो ये उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अलीगढ़, अयोध्या, बांदा, बरेली, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, ठीक है। तो ये अलग अलग हर राज्य में इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं, तो इसके आपको सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो इम्पोर्टेंट डेट अगर मैं बात करूँ तो एडमिशन शुरू हो गए हैं 20 तारीख से, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर्म जमा करने की 15 फरवरी है, ठीक है। और आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 9 मार्च से, और एग्ज़ाम जो रहेगा वो 16/3 को रहेगा। तो बेस्ट विशेस फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। और बाकी और आपको और जानकारी चाहिए तो www.bhuonline.in पे आप जाके और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको इसी तरीके से PhD एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, या हम लोग नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग वैकेंसी के रिगार्डिंग, अगर आप उसकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल कबीरा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।